दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद साथी में। दोस्तों, आज हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की जो हमारा बाल विकास है उसका आज हम प्रथम अध्याय लेकर आप लोगों के सामने आए हैं और इस अध्याय का नाम है बाल विकास एवं उसकी अवस्थाएं। इसमें हम बालकों की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जो आप लोगों की क्लास है ये 4-5 पार्ट में डिवाइड होगी, क्योंकि आप लोगों के इस सब्जेक्ट में चैप्टर तो 5-6 ही हैं, लेकिन इन 5-6 चैप्टर में अच्छा खासा कंटेंट है। तो चलिए हम जानते हैं बाल विकास किसे कहते हैं। बालक के विषय में विशेष जानकारियाँ। बालक के विषय में विशेष जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए बालक के मानव अवस्थाओं एवं विकासात्मक पक्षों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। जो बालक के जो विभिन्न पक्ष होते हैं उनके जैसे विकासात्मक पक्ष में उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावात्मक विकास, हर चीज़ें इनके विकास में आ जाती हैं। तो इनकी सभी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है बाल विकास में। जैसे कि ये बच्चा है, ये है छोटा है, फिर ये बड़ा होता है, फिर दूसरी अवस्था भी। ऐसे हर अवस्था में उसके शारीरिक और मानसिक विकासों में चेंज पाए जाते हैं, उसमें कुछ अंतर पाए जाते हैं। तो इन्हीं सभी अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन इसमें किया जाता है। जैसे आप जब आप छोटे होंगे तब आप जैसे आप लोगों को खाना वाना कुछ भी मांगना होता होगा तो आप रोते होंगे, तो आपकी माता जी हैं वो समझ जाती होंगी कि अब तुम्हें दूध की आवश्यकता है या फिर भोजन की आवश्यकता है, तुम्हें भूख लगी है, ये सब जान जाती होंगी। फिर आप धीरे धीरे बड़े हुए तो आप लोगों का भाषाई विकास हुआ। जब भाषाई विकास हुआ तो ऐसे बोले मम्मी खाना दो, मम्मी खाना दो। फिर ऐसे ही फिर धीरे धीरे ऐसे ही बड़े होते गए और हर स्टेज में आप लोगों के अंदर अंतर आते गए, चेंज आते गए। तो यही है आप लोगों के जो अवस्थाएं हैं, बालक की जो विकास की जो अवस्थाएं हैं उसमें ऐसे ही परिवर्तन होता रहा। इन्हीं पक्षों को इसमें बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। तो हम देखते हैं बिना मानव के विकास की आवश्यकताओं, बिना मानव के विकास की अवस्थाओं को जाने बालक के लिए शिक्षा व्यवस्था कर पाना असंभव है। मतलब बालक की जब अवस्थाओं से हम परिचित नहीं होंगे, अगर एक शिक्षक बालक की अवस्थाओं से परिचित नहीं होगा तो उसकी शिक्षा व्यवस्था ढंग से नहीं कर पाएगा। वो समझ नहीं पाएगा बालक को कब किस चीज़ की ज़रूरत है, किस माध्यम से बालक को समझाया जाए जिससे बालक का अच्छे से विकास हो सके और बालक जो हमारे द्वारा जो बताई गई चीज़ें हैं वो समझ सके। इसीलिए बाल विकास का ज्ञान बहुत ज़रूरी है और इसीलिए आप लोगों के डीएलएड में बाल विकास एक विषय ये जो है हम लोग पढ़ रहे हैं ये दिया गया है। अतः इसके लिए शिक्षक को बालक में होने वाली विकासात्मक विशेषताओं की जानकारी होना आवश्यक है। इसीलिए जो शिक्षक होता है वो बालक के अंदर होने वाली जो विकासात्मक विशेषताएं हैं उनकी जानकारी होना अति आवश्यक है। अब हम देखते हैं, ये आप लोग देखिए, ये जब बच्चा छोटा था फिर ऐसे बड़ा हुआ, पहले ऐसे लेटा रहता था, धीरे धीरे पहले अपनी गर्दन घुमाना स्टार्ट किया, कोई बोला उधर देखना स्टार्ट किया, हल्के हल्के अपने पैर चलाने स्टार्ट किए, फिर ऐसे रगड़ रगड़ के चलने लगा, अब फिर ऐसे इस तरह से चलने लगा, फिर एक दिन खड़ा हो गया, फिर खड़े होकर फिर चलने लगा, फिर एक दिन स्कूल जाने लगा। ये सभी विकासात्मक परिवर्तन हुए हैं हर पीढ़ी में नहीं, हर ईयर में इन लोगों के अंदर जो बच्चे हैं उसमें कुछ चेंज हुए हैं। इन्हीं का अध्ययन हम इसमें बाल विकास में करेंगे। अब हम देखते हैं कि विभिन्न जो बहुत बड़े जो वैज्ञानिक कह सकते हैं या जिन्होंने बाल विकास के बारे में, बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में, मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं इन लोगों ने बच्चों के बारे में जब अध्ययन किया तो कुछ अपनी परिभाषाएं दी। उस पर हम प्रकाश डालते हैं कि बाल विकास की क्या और किस मनोवैज्ञानिक ने परिभाषाएं दी हैं। तो चलिए देखते हैं।
देखिए, जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो बाल मनोविज्ञान है, चाइल्ड साइकोलॉजी, ये जो है मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकासशील मानव का अध्ययन किया जाता है। जन्म से और परिपक्वावस्था तक विकासशील मानव का अध्ययन किया जाता है। जैसे जन्म हुआ और फिर इस अवस्था तक विकासशील मानव का अध्ययन किया जाता है, ऐसा जेम्स ड्रेवर ने कहा। फिर डार्विन ने अपनी एक अलग परिभाषा दी। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा, आप लोगों को परिभाषा इसलिए याद करने क्योंकि उसमें दे दिया जाएगा, परिभाषा पूछेगा कि यह परिभाषा किसने दी, और यह पूछ सकता है कि बाल विकास की एक परिभाषा दीजिए, तो आप वहाँ पर जेम्स ड्रेवर की परिभाषा लिख सकते हैं। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकासशील मानव का अध्ययन किया जाता है। जन्म से परिपक्वावस्था तक विकासशील मानव का अध्ययन किया जाता है। 1 से 2 बार आप लोग दोहराएंगे, आप लोगों को याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस 1 से 2 बार आप लोगों को जो चीज़ें मैं बोलूँ उसको रिवीजन कर लेना है। बाल विकास, ये डार्विन ने दिया कि बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है, व्यवहारों का विज्ञान है। इन्होंने क्या कहा, व्यवहारों का विज्ञान है। और इन्होंने क्या कहा कि परिपक्वावस्था तक विकासशील मानव का अध्ययन है, जेम्स ड्रेवर ने कहा। और इन्होंने कह दिया विकासशील जो है मानव विकास जो है व्यवहारों का विज्ञान है, जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक किया जाता है, ऐसा डार्विन ने कहा। जैसे गर्भावस्था में जब बच्चा होगा तो इससे भी और छोटा होगा, फिर जन्म लिया, फिर यहाँ पे जब बूढ़ा हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, तब यहाँ तक अध्ययन किया जाता है बाल विकास के में, ऐसा डार्विन ने कहा। अब हम देखते हैं बाल विकास की कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं, जिससे आपकी परीक्षा में 1 से 2 नंबर के प्रश्न आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब हम बाल विकास की जो विशेषताएं हैं इनके बारे में हम देख लेते हैं। बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है। मनोविज्ञान की ये एक शाखा है बाल विकास, क्योंकि बाल विकास में बच्चों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उनके बाल विकास में होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसलिए बाल विकास जो है मनोविज्ञान की एक शाखा है। यह एक व्यवहारिक विज्ञान है, क्योंकि इस पे बच्चों के विभिन्न व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। और तीसरा जो है, यह बालक के व्यवहारों के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। बालक के जो विभिन्न जो पक्ष होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है बाल विकास में। इसके अंतर्गत संज्ञानात्मक, संवेगात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। संज्ञानात्मक जैसे तर्क वर्क करना, बच्चों के अंदर जो तर्क क्षमता आती है, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। संवेगात्मक जैसे हंसना, रोना, किस टाइम ये हंसने लगते हैं, किस टाइम ये रोने लगते हैं, कौन सी बात पे हंसने लगते हैं, इन सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। जब उन्हें भूख लगती है, छोटे बच्चों को वो रोने लगते हैं, तो ये सब चीज़ें का अध्ययन किया जाता है। और क्रियात्मक में जैसे बच्चों का खेलना, कूदना, विभिन्न क्रियाएं करना, इन सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। अब हम देखते हैं, जैसे ये हंस रहे हैं बच्चे, कोई स्माइल कर रहा, कोई सैड है, तो ये सब भावात्मक पक्ष में आ जाते हैं, संवेगात्मक पक्ष में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं, 1 मिनट, हाँ इधर रह गया था इसमें शिक्षा संबंधी समस्याओं का मनोवैज्ञानिक समाधान ढूंढा जाता है। जैसे बालकों में जो शिक्षा संबंधी जो समस्याएं आती हैं उनको मनोवैज्ञानिक समाधान ढूंढा जाता है। पहले बालक की जो कमियां हैं उनको जाना जाता है, फिर उनको मनोवैज्ञानिक ढंग से उनका समाधान ढूंढा जाता है बाल विकास के माध्यम से। अब हम देखते हैं बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं।
बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं? बाल विकास के क्षेत्र में हम यह जानेंगे कि बाल विकास का कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में अध्ययन किया जाता है और क्यों आवश्यक है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। बाल विकास के क्षेत्र, बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन है। बाल विकास जो है विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की अनेक अवस्थाएं होती हैं। जो प्रत्येक जो व्यक्ति होता है उसके जीवन की अनेक अवस्थाएं होती हैं। अतः विकास क्रम की सभी अवस्थाओं का विशेषताओं, क्षमताओं एवं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। जो होते बालक के विभिन्न अवस्थाएं में विभिन्न प्रकार की क्रम होते, विभिन्न प्रकार की उनमें विशेषताएं होती हैं। देखो, जब बालक छोटा होता है तब उसकी जो विशेषताएं अलग होती हैं, जब थोड़ा और बड़ा होता है तो उसकी विशेषताएं अलग होती जाती हैं। तो उसके जीवन की अनेक जो अवस्थाएं होती हैं, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, सब में उसके व्यवहार में जो होता है अलग अलग परिवर्तन आता है। तभी इन्हीं जो विशेषताएं जो होती हैं इनकी अवस्थाओं में, इनका अध्ययन हम बाल विकास के माध्यम से करते हैं। बाल विकास विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, बाल विकास के माध्यम से विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है बालकों के, जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास। शारीरिक विकास में जैसे कि किसी का जो शारीरिक विकास है अत्यधिक तीव्र गति से होता है, मतलब इतनी तीव्र गति से नहीं, मतलब दो बालक हैं, कोई जल्दी बढ़ता है, कोई देर से बढ़ता है, कोई 4 फीट का है तो कोई 3 फीट का है। ऐसे मतलब इनकी विशेषताएं शारीरिक विकास के बारे में इसमें बाल विकास के जो विभिन्न पहलुओं में हम जानने का प्रयास करते हैं। और हमारा जो तीसरा है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन। जो बाल विकास को जो प्रभावित करते हैं इन सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है, किसमें? इसी बाल विकास में। ये बाल विकास के क्षेत्रों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन, बाल विकास के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। केवल मानसिक दुर्बलता एवं रोगों का अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि इन्हें मनोवैज्ञानिक तरीके से उनका उपचार भी किया जाता है। दुर्बलता का तो अध्ययन किया जाता ही है, लेकिन मनोवैज्ञानिक ढंग से उनका उपचार भी किया जाता है। ये बाल विकास के क्षेत्रों में आते हैं। बाल विकास के क्षेत्र में इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन, कि जैसे कोई बालक है बहुमुखी प्रतिभा का है, कोई अंतर्मुखी प्रतिभा का है, अंतर्मुखी प्रतिभा का है। ये सब चीज़ें बहुमुखी और अंतर्मुखी, ये सभी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। बहुमुखी होता है जो अपनी बातों को जो हंसता मिलता सबसे, मतलब सबसे बहुत ज़्यादा मतलब मिलनसार होता है, और अंतर्मुखी जो होता है सबसे ज़्यादा मिलनसार नहीं होता, बहुत और अपने तक ही अपनी बातों को सीमित रखता है और अपने ही कार्य में लगा रहता है। इसके बारे में आगे अच्छे से इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोगों के इस चैप्टर में नहीं, लेकिन इसी सब्जेक्ट में एक चैप्टर है उसमें इस चीज़ की बात की गई है। अब हम देखते हैं बाल विकास की आवश्यकताएं और एवं उनके महत्व, कि बाल विकास की आवश्यकताएं क्या हैं एवं उसके महत्व के बारे में हम जानते हैं। बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व। जो बाल विकास है, वर्तमान काल में बालक का विकास का अध्ययन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बालक के जो विकास का जो अध्ययन है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाल विकास के माध्यम से ही हम बालकों के विभिन्न पक्षों के बारे में जानते हैं कि उनमें किस चीज़ की रुचि है, वो क्या करना पसंद करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बाल विकास के माध्यम से ही जानते हैं। इस दिशा में हुए अध्ययनों के परिणाम स्वरूप केवल बालकों को ही लाभ नहीं मिला। इस दिशा में जब अध्ययन हुआ तो केवल बालकों को लाभ नहीं मिला, अपितु उनके जो माता पिता थे उनको भी लाभ मिला। माता पिता को भी लाभ मिला। जैसे आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो आप लोग ये बाल विकास पढ़ रहे हैं तो आप लोग फ्यूचर में एक बहुत अच्छे पिता होंगे, अच्छी माताएं बनेंगी,
क्योंकि आप लोगों को बाल विकास के विभिन्न पक्षों के बारे में पता होगा कि किस तरह से बालकों के सामने कब कैसी बातें करनी चाहिए, उन्हें किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए तथा उनकी किस चीज़ में रुचि है। ये सब चीज़ें आप लोग ऑब्जर्व कर सकेंगे क्योंकि आप लोग ने बाल विकास पढ़ रखी है। तभी यहाँ पे कहा गया केवल बालकों को ही लाभ नहीं मिलता है अपितु माता पिता को भी लाभ मिलता है। बालकों को समझने में अत्यधिक सुविधा मिलती है। आप लोगों को बालकों को समझने में बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है सब चीज़ें, पढ़ रहे हैं। मतलब मनोविज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत बालकों का जीवन सुखी ही नहीं बनाया जा सकता। बालकों का जो जीवन है सुखी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि जब बालकों के जब माता पिता जब इसके बारे में जानेंगे, बाल मनोवैज्ञानिक के इसके बारे में पढ़ रखा होगा बाल विकास के बारे में, तो वो अपने बच्चे को हेल्प करेंगे। तो बच्चों का जीवन ही तो सुखी होगा। अपितु उनके व्यवहार को प्रशंसनीय व जीवन को समृद्धशाली भी बनाया जा सकता है। उनके व्यवहारों को प्रशंसनीय एवं उनके जीवन को समृद्धशाली बनाया जा सकता है क्योंकि जब आप लोगों के माता पिता भी ये चीज़ पढ़े होंगे, अगर आप लोगों के माता पिता ये सब चीज़ें पढ़े होते तो आप लोगों का जीवन और भी समृद्धशाली बनता क्योंकि वो अच्छे से गाइड करते और अच्छे से तुम्हारा सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन भावनात्मक सपोर्ट आप लोगों को शायद नहीं मिल पाता होगा क्योंकि आप लोगों के पिता आप लोगों के विभिन्न पक्षों से अवगत नहीं होंगे। लेकिन आप लोगों ने मनोवैज्ञानिक ये पढ़ी है, ये बाल विकास पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी जिससे आप फ्यूचर में एक अच्छे माता पिता बनेंगे। अब हम देखते हैं शिक्षक तो बनेंगे ही, माता पिता भी अच्छे से बनेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। इसकी जो आवश्यकताएं हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। बालक जो होता है विकास शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। बालक के जो उद्देश्य होते हैं जीवन में, हर किसी के कोई उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए बाल विकास की शिक्षा अति महत्वपूर्ण है जिससे बालकों के उनके उद्देश्य तक उनको गाइड कर सकते हैं, उनके उद्देश्य तक उनको पहुंचाने में सफलता मिलती है बाल विकास के अध्ययन के माध्यम से। यह शिक्षक को सम्यक दृष्टि प्रदान करता है। ये शिक्षक को एक सम्यक दृष्टि प्रदान करता है। शिक्षक को यह जानकारी हो जाती है किस बालक को किस चीज़ में रुचि है और उसी प्रकार से उसको समझाता है और उसी प्रकार से कक्षा का माहौल रखता है कि इसमें जो है किस बच्चे की कितनी बुद्धि तीव्र है, किस बालक का विकास किस तरह से हो रहा है, उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञात होता है, तभी वो सभी बच्चों को एक साथ में लेकर शिक्षा प्रदान करते हैं। यह उपयुक्त शैक्षिक वातावरण बनाने में सहायक है। ये शैक्षिक वातावरण बनाने में भी सहायक है क्योंकि बाल विकास के जब आप लोगों का अध्ययन होगा, बाल विकास के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग एक शैक्षिक वातावरण अच्छे से बना सकेंगे क्योंकि आप लोग सभी बच्चों को एक साथ में लेकर चलेंगे। यह पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक होता है। ये पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक होता है। जब शिक्षक को बालक के विभिन्न पक्षों का अध्ययन होता है तो उसे पता होता है कि यह जो पाठ्यक्रम में जो चीज़ है ये बालकों को इसमें दिक्कत होगी, अभी बालक इस चीज़ को ग्रहण नहीं कर सकेंगे, तो वो चीज़ें उसमें पाठ्यक्रम से हटा दी जाती है और पाठ्यक्रम बच्चों के ही अनुसार बनाया जाता है। अतः जो होता पाठ्यक्रम निर्माण में बाल विकास बहुत ज़्यादा सहायक है। बाल विकास वास्तव में छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं, अंतर्निहित शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना तथा उसका अध्ययन भी कराता है। जो बाल विकास जो होता है, छात्रों को जो योग्यताएं होती हैं, क्षमताएं होती, अंतर्निहित शक्तियाँ, जो उनकी जो आंतरिक शक्तियाँ होती, जो उन्हें पता नहीं होता है, उनको जो अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं, वो बाल विकास जब कोई अच्छा टीचर होगा जिसको बाल विकास का अच्छे से अध्ययन होगा तो उनकी क्षमताओं को समझेंगे और उनकी क्षमताओं को एक सही दिशा प्रदान करेंगे। एक अच्छे शिक्षक की यही पहचान होती है। बाल विकास छात्रों को विभिन्न आय स्तरों का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। बाल विकास छात्रों के विभिन्न आय स्तरों का ज्ञान करने में भी सहायता प्रदान करता है। अब हम देखते हैं बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी, इसके बारे में देख लेते हैं। व्यक्ति जो होता है संपूर्ण जीवन का विस्तार विभिन्न अवस्थाओं में व्यक्त हुआ है।
जो मनुष्य का जो संपूर्ण जीवन है वह विभिन्न अवस्थाओं में विभक्त हुआ, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विकास के संबंधित एक विशेषताएं होती है। प्रत्येक व्यक्ति की जो विकास की जो विशेषताएं होती है उसकी खुद की संबंधित कुछ विशेषताएं होती है। मनुष्य के विकास के लिए बहुत से कारक जैसे वंशानुक्रम, पौष्टिक भोजन, लिंग भेद, अंतरास्रावी ग्रंथियाँ आदि प्रकार की चीज़ें उनके जो होती हैं उनके बाल विकास को, उनके विकासात्मक पक्षों को प्रभावित करती हैं। अब हम देखते हैं मानव के विकास की विभिन्न अवस्थाएं। कब किस आयु को गर्भावस्था कहते हैं, किस आयु को शैशवावस्था कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए शोर मच रहा है बाहर। अवस्था और आयक्रम। गर्भावस्था जन्म से पूर्व से जन्म तक, मतलब जन्म से पूर्व और जन्म तक, जब मतलब जो भ्रूण होता है, भ्रूण जब गर्भ में बनता है तब से लेकर जब उस बच्चे का जन्म हो जाता है, उस जो समय होता है उस समय काल को, जन्म से पूर्व से जन्म तक के काल को गर्भावस्था कहते हैं। शैशवावस्था किसे कहते हैं? जन्म से 14 दिन तक, जन्म से 14 दिन तक यानी 2 हफ्ते तक की जो काल होता है उसको शैशवावस्था कहा जाता है। सब ने अपनी यानी अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं। ये जो बालक की विकास की अवस्थाएं हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे अपने लोग भारतीय दर्शन में तो ये कहा गया है कि जन्म से 1 वर्ष तक के शैशवावस्था कहा जाता है, लेकिन जो जिसमें से आप लोगों को क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहीं से बन सकते हैं। बचपनावस्था 14 दिन जो हो जाते, 14 दिन से 2 साल तक की अवस्था को बचपनावस्था कहते हैं। शैशवावस्था भी इसे कह सकते हैं। बाल्यावस्था किसे कहते हैं? 2 से 10 साल की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। 2 से 10 या 12, इसी में आता है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं 2 से 6 साल की जो अवस्था होती है उसे पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। और पूर्व बाल्यावस्था ये जो होता है लेट चाइल्डहुड, ये जो होता है 6 से 10 साल तक या 6 से 12 साल तक की अवस्था को कहते हैं। तरुणावस्था किसे कहते हैं? किशोरावस्था इसी ही कहते हैं। जो लड़कियों की एज होती है 11 से 13 साल की जो एज होती है उसे किशोरावस्था कहते हैं। अब बालकों की 12 से 14 साल की एज को किशोरावस्था कहा जाता है। प्रारंभिक किशोरावस्था किसे कहते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। 13 से 17 साल की जो अवस्था होती है उसे प्रारंभिक किशोरावस्था कहते हैं। और उत्तर किशोरावस्था को कहते हैं 17 से 20 साल की जो आयु होती है उसे उत्तर किशोरावस्था कहते हैं। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था किसे कहते हैं? 21 से 40 साल की एज को प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था कहते हैं। अब मध्य प्रौढ़ावस्था किसे कहते हैं? 40 से 60। और वृद्धावस्था 60 से मृत्यु तक की अवस्था को वृद्धावस्था कहते हैं। अब जो हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम शैशवावस्था के बारे में विस्तृत अच्छे तरीके से, सही ढंग से, बहुत ही डीप जाके एक एक चीज़ समझेंगे कि भैया शैशवावस्था के बारे में एक एक चीज़ समझेंगे। शैशवावस्था में क्या होता है, शैशवावस्था की विशेषताएं, इन सब चीज़ों के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अगर कोई टेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही सब चीज़ें आप लोगों की टेट में पूछी जाती हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। ओके।